हमेशा तैयार रहता है। इस बार आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा अपनी परचम लहरा पाएगी? भाजपा योगी जी अपना परचम लहरा रहे हैं और हम लोग पूर्वांचल वासी हैं और 340 विधानसभा भाजपा रानी से देवरिया जिला से चल के आए हैं और 101 सीट बस राम मंदिर के 7 चरण में हम लोग मतदान नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ राम जी के चरण में मतदान करने जा रहे हैं। राम जी के चरण में मतदान करने जा रहे हैं और 101 सीट जो हम लोगों में कर्ज हिंदू पे है वो उतारने जा रहे हैं। राजधानी एक्सप्रेस न्यूज और अभी हम उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में हूँ। एक तरफ जो है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा क्षेत्र है और दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी की कार्यालय है। और अभी हमारे साथ जो है बात करने के लिए सर अपना शुभ नाम बताएंगे सबसे पहले। अभय राम। आप जो है सर जी भाजपा की इस बार उम्मीदवार होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, हम लोग हाटा से प्रयासरत हैं। 334 विधानसभा हाटा हमारा विधानसभा जनपद कुशीनगर में आता है जी। और आज चूँकि कार्यकारिणी की बैठक देश की राजधानी में हो रही है। सर जी क्या इस बार आपको लगता है कि भाजपा जो है पूरे उत्तर प्रदेश में परचम लहरा पाएगी इस बार? बिल्कुल लहराएगी और पूर्ण बहुमत से लहराएगी जी। मुझे तो लगता है ये 2017 की पुनरावृत्ति होने जा रही है और पुनरावृत्ति नहीं, मैं तो कहूँगा उससे प्रचंड बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रही है भाजपा। कहीं ना कहीं जो है विपक्ष जो भी है वो अपने तंज कसते दिख रहे हैं। जितने अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के पास भी काफ़ी संख्या में जो है योग्यता और आपके पास भी है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष मुझे तो लगता है इस चुनाव के बाद कहीं खड़ा होने लायक भी नहीं बचेगा। विपक्ष के पास ना कोई विकास में अवरोध का मुद्दा है, ना उत्तर प्रदेश में विकास रोकने या रुकने का मुद्दा है। विपक्ष के पास वास्तविकता ये है कि कोई मुद्दा नहीं है और संपूर्ण विपक्ष एक होके आज भारतीय जनता पार्टी से दोबारा 2022 में चुनाव लड़ रही है और 2022 का परिणाम आपको 10 मार्च को देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है इनका हाल वही होगा जो 2017 में हुआ था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास ने मोदी जी ने एक नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। तो क्या लगता है कि देश में उन्होंने जो नारा लगाया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, तो देश में जो बेटियां सुरक्षित नहीं है सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप ही की सरकार में हाथरस कांड हुआ, बहुत सारे ऐसे कांड हुए। देखिए, आप किसी एक कांड की अगर बात करेंगे, दुर्भाग्यवश अगर कोई कांड हो गया तो इसके लिए तो पूरा प्रदेश निराश है। लेकिन पूरे 5 साल में आज बेटियां जितनी सुरक्षित उत्तर प्रदेश में है, मुझे लगता है भारत के किसी भी प्रदेश में इतना सुरक्षा शायद ही बेटियों को मिलता हो। कहीं ना कहीं जो कांड देखा गया हाथरस कांड और जो भी कांड हो उत्तर प्रदेश में दिखा गया भाजपा की सरकार में। देखिए, आप अगर ज़बरदस्ती एक ही बात को घेर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप कांड की बात करते हैं तो इससे पहले जो भी सरकार रही आए दिन कोई ना कोई कांड हुआ करता था। कांड हुई तो इस पर तुरंत कार्रवाई हुई, तत्काल कार्रवाई हुई थी। उस पर जो कांड हुआ तो उस पर तत्काल कार्रवाई हुई, जेल भेज दिया गया था। योगी जी का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है, उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। इस बार आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा अपनी परचम लहरा पाएगी? भाजपा योगी जी अपना परचम लहरा रहे हैं और हम लोग पूर्वांचल वासी हैं और 340 विधानसभा भाजपा रानी से देवरिया जिला से चल के आए हैं और 101 सीट बस राम मंदिर के 7 चरण में हम लोग मतदान नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ राम जी के चरण में मतदान करने जा रहे हैं। राम जी के चरण में मतदान करने जा रहे हैं और 101 सीट जो हम लोगों में कर्ज हिंदू पे है वो उतारने जा रहे हैं। पिछली बार से 3 सीट ज़्यादा आएगी अब की बार। सर अपना नाम परिचय दीजिए आप। सर मेरा नाम ललित दीनानाथ सिंह है। मैं 340 विधानसभा भाजपा रानी जिला देवरिया से आया हूँ। जी जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब भाजपा इस बार परचम लहरा पाएगी? सर भारतीय जनता पार्टी इस बार परचम लहराएगी और पिछली बार से ज़्यादा सीटें लेने जा रही है, क्योंकि इन 5 सालों में ऐसे विकास कार्य हुए हैं, ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जो हर एक भारतवासी बचपन से जब से हम पैदा हुए हैं 370 जैसे कोड
जो कोड़ एक बीमारी का नाम होता है, 370 जैसे कोड़ जो भारतीय जनता पार्टी ने हटाए हैं, श्री राम मंदिर जो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है, विकास के मुद्दे पे आप देख लीजिए बहुत सारे कार्य हुए हैं। कोई भी ऐसा विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है वोट मांगने के लिए। भारतीय जनता पार्टी इस बार पहले से ज़्यादा मतों से जीत के दोबारा से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कहीं ना कहीं जो जनता है सर वो महंगाई का मुद्दा उठा रहा है कि महंगाई कर दिए हैं। देखिए सर, मैं आपको महंगाई के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी महामारी जिसमें कई देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई हो, कई देशों के प्रधानमंत्री ने, प्रेसिडेंट ने आत्महत्या तक करने को मजबूर हो गए हों, ऐसे में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश को इस तरह से संभालना, 2 सालों से गरीबों को फ्री राशन देना, दवाइयाँ उपलब्ध करवाना, आयुष्मान कार्ड देना, चिकित्सक सुविधाओं में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी करना, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंची सीने को दर्शाता है। अगर युवाओं की रोजगार की बात की जाए सर तो रोजगार में युवाओं को क्या दिए? सर आप सरकारी आंकड़े देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी की सरकार ने 4.5 लाख अब तक सरकारी नौकरियां दी हैं। आप मुद्रा लोन बैंकों में जाके पता कीजिए कितने करोड़ों का मुद्रा लोन उठा है। पिछली सरकार से ज़्यादा सरकारी नौकरियां, हालांकि 2 साल कोरोना काल खा गया, पूरे भारतवर्ष के 2 साल कोरोना काल खा गया। उसके बाद भी अगर आप रोजगार देखेंगे, ये सिर्फ विपक्ष का एजेंडा है कि बेरोजगारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोजगार सबके पास है, हमारे पास भी रोजगार है। हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास स्वरोजगार है। इस बार लगता है सर कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने बार अगले बार भाजपा जो सीटें लाई थी इस बार उससे अधिक सीटें लाकर परचम लहराएगी अपनी। हाँ बिल्कुल लाएगी। और आप देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 10 मार्च को सब कुछ सामने घोषित ही हो जाएगा सर। बहुत अच्छी। आइए हम बात करते हैं कुछ भाजपा के समर्थक है। सर अपना परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम सतीश कुशवाहा है। आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब भाजपा इस बार परचम लहरा पाएगी? बिल्कुल भाजपा इस बार परचम लहरा पाएगी। माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जितना काम हुआ है उतना काम किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में सड़कों का जो उत्तर प्रदेश में जाल बिछा है वो आज तक भी किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। पूरे प्रदेश के किसी भी विधानसभाओं में आप चले जाइए, सड़कों का जो जाल बिछा है या ऊपर से नीचे तक जिस तरीके की कनेक्टिविटी हुई है, इससे ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया है और उस काम के बदौलत भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ फिर इस बार सरकार बनाएगी। और माननीय देखिए, विपक्ष के पास एक मदारी आ गया है। विपक्ष के पास एक मदारी आ गया है। मदारी के नाम से सब लोग परिचित हैं, वही ओम प्रकाश राजभर। वो मदारी कब घर चेंज कर लेगा किसी को पता नहीं रहता है। उसके खुद विधानसभा में आप ही के न्यूज़ वाले गए होंगे और सर्वे किए थे। कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी देखा इस चीज़ को। विकास जो योगी सरकार, मोदी सरकार की थी, उसको भी रुकवाने का काम किया। और वो केवल अभी उसने एक बयान दिया है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। एक बयान दिया है कि हिंदू वही है जो जनेऊ पहने। आपने भी सुना होगा और सारे हमारे जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं सुना होगा। हमने एक परंपरा पढ़ा है, हम जाति के ब्राह्मण हैं, ठीक है। हमारे परंपरा में जब हम 13 वर्ष, 8 वर्ष, 17 वर्ष के होते हैं तो हमारा उपनयन संस्कार होता है, उसमें हमें जनेऊ पहनाया जाता है। अदर बिरादरी में जब वो शादी के लिए जाते हैं, तिलक लगता है, बेटिया पक्ष अपना जाके लड़के को तिलक लगाता है, उस समय पंडित द्वारा उसे जनेऊ पहनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इनकी राजनीति और इनका माइंड एक मदारी से कम नहीं है। तो आप जो बात बोले सब अपशब्द बयान है, तो जो विपक्ष जी देखिए, ये कोई अपशब्द बात नहीं है। अभी उन्होंने बोला था सब वो कुछ जाति का लिस्ट गिने हुए हैं और हमारी जो पार्टी है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेके चलती है। और इनकी जो नीति है वो कभी ब्राह्मणों पे टिप्पणी करते हैं। अभी अखिलेश जी एक परशुराम जी की मूर्ति बनवाए थे और अभी आपने देखा कोई हवा भी नहीं था, कोई बारिश भी नहीं था और परशुराम जी पहले ही नाराज हो गए। और हम लोग का वंश का जो हथियार होता है वो फरसा पहले ही गिर गया। तो हमारा ये दावा है और पूरा ब्राह्मण समाज की ये दावा है, दिनेश शर्मा जी का दावा है, योगी आदित्यनाथ का दावा है, केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण समाज टोटली बीजेपी को समर्थन देने जा रहे हैं। उन्होंने तो ट्वीट किया है कि 10 तारीख को जो है सपा की सरकार आएगी। अखिलेश देखिए, 10 मार्च सपा ध्वस्त और या 11 तारीख को 10 तारीख को
वो 2 बजे का टाइम दिए हैं ना, हम आपको 12 बजे दे रहे हैं, 2 घंटा पीछे। और कहीं ना कहीं उनके राजनीति से मेरा नेतृत्व तो बहुत छोटा है, उनका ज़्यादा ही वर्चस्व रहा है, क्योंकि पिता के समय से वो राजनेता थे और हम लोग गरीब वर्ग से, मिडिल क्लास से आते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि 12 बजे से ही आपको पूरा देश का रिजल्ट दिखने लगेगा। उत्तर प्रदेश पूर्ण बहुमत की सरकार 350 का नारा पार करेगी। तो आप देख रहे थे राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूं बिहारी कुमार। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो भाजपा के समर्थक हैं उन्होंने बता रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा जो एक बार फिर से परचम लहराएगी। धन्यवाद।